Good morning, students. Students, you asked me कि मैम what's the benefit of NCC if we join in NCC. So first point है आप लोगों के लिए आंसर मेरा कि अगर आप NCC ज्वाइन करते हैं तो what the benefit you will get. The benefits of joining NCC. NCC ज्वाइन करते हो तो आप कहोगे मुझे क्या बेनिफिट है. पहला बेनिफिट देखो आप, ओके तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, एनसीसी जो कैडेट्स हैं एनसीसी डेवलप इंटरपर्सनल स्किल ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब कि ये मान लो कि जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले क्या डेवलप होता है इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट यानी खुद की आपकी खुद की डेवलप होती है. ओके नेक्स्ट पॉइंट है एनसीसी ट्रेनिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस. यानी वो बच्चे जिनका एम है आर्मी में जाना, जो आर्मी में जाने के लिए उनके ब्लड में होता है कि ना बस कुछ भी हो जाए मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, मुझे नेवी ज्वाइन करना है, मुझे राजस्थान पुलिस में जाना है, मतलब वॉट एवर दे वॉन्ट टू बी इन हर लाइफ, वो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है. तो ये जो एनसीसी है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही जो दे वांट्स टू जॉइन आर्म फोर्सेस, सो ये उनके लिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये एनसीसी ज्वाइन होने से ही एनसीसी मिल जाएगी, मतलब कि आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है. कंपटीशन तो आपको उसमें भी देना पड़ेगा, बट ये है कि आप एनसीसी के अंदर आप बहुत सारी क्वालिटीज़ पर्सनल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना वो आप डेवलप अपने अंदर करते हो, जिससे कि आपको बहुत मतलब कि हेल्प मिलती है. ओके नेक्स्ट है कि बट इट इज़ नॉट द कंपल्सन टू द ट्रेनी टू ज्वाइन एनी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी. कंपल्सरी नहीं है ओके कि आपने अगर एनसीसी ज्वाइन करी तो आपको आर्मी में जाना है, ऐसा नहीं है बेटा. अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो डेवलप होती है. ओके सो नेक्स्ट है इंक्लूड्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. यानी अगर आप एनसीसी में ज्वाइन करते हो और आर्मी में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इतनी सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है जो हम एक नॉर्मल लाइफ के अंदर उसको डिफीट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए हम उससे लड़ सकते हैं. ओके और मतलब कि उन चैलेंजेस को हम मतलब कि फेस जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम फेस कर सके. ओके तो ये है मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है एनसीसी, अपने आप को मोटिवेट करना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, डेडिकेशन, मोटिवेशन, बहुत सारी. ओके फिर नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेवलपिंग स्किल्स. तो ये हमारी जो एनसीसी है हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है. ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक आर्मी में ज्वाइन होने के लिए ही आप एनसीसी ज्वाइन करो. आप अपने आप को खुद चेंज महसूस करोगे जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो, क्यों उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. आज अगर मैं एनसीसी में ज्वाइन किया है और आर्मी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कितनी बोल्ड हूँ, कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, किस तरह से मोटिवेट करना, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, आप लोगों के लिए हर टाइम में खड़ी रहती हूँ, आपको लेके जाना लाना, कितना ये चीज़ कौन सिखाता है, ये मेरे को एनसीसी सिखाती है. ओके सो ये है. इसके अलावा जब बच्चा ABC सर्टिफिकेट लेता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ओके नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा, जैसे अगर हम एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो एनसीसी बेनिफिट क्या है एनसीसी ज्वाइन करने का. तो जैसे हम ए सर्टिफिकेट अगर स्कूल लेवल पे हम क्लास 8 और 9 में एनसीसी ज्वाइन करते हैं और एक कैंप कंपलसरी होता है 10 डेज़ का जिसको अटेंड करना, उसके बिहाफ से फिर हम एक ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देते हैं और हमें ए सर्टिफिकेट मिलता है. ओके तो ये है हमारा स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट. तो ए सर्टिफिकेट जब हम लेते हैं तो हमें 2 पॉइंट बोनस मिलते हैं. आप किसी भी कहीं पे भी जब आप जाते हो तो एक तरह का एक इम्प्रेशन होता है कि यू आर द एनसीसी कैडेट. ओके दिस इज़ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच यू हैव टू परफॉर्म इन स्कूल लेवल. ओके ड्यूरिंग योर स्टडीज. ओके सो नेक्स्ट है हमारा बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट हमारा कॉलेज लेवल में होता है. तो जब हम बी लेवल जब फर्स्ट ईयर में हम एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारा कोई कैंप नहीं होता है, बट हमारी रेगुलर परेड होती है. ओके ड्रिल होती है, हमें हमारी क्लासेस होती है. और जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो अब हमारा 1 कैंप कंपलसरी होता है. तो दैट वी हैव टू अटेंड दैट 1 कैंप फॉर 10 days
जिसे हम बोलते हैं ATC। ओके, ATC यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ओके, तो वो कैंप हम अटेंड करते हैं। उसके अलावा जैसे भी जो भी आपको मौका मिलता है, जो कैंप आप अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू डू ओनली वन कैंप। ओके, सो जब आप एक कैंप करते हो फिर आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है और उस समय आपको मिलता है B सर्टिफिकेट। ओके, तो वो जब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते हो दैट टाइम यू हैव द एग्ज़ाम ऑफ B सर्टिफिकेट एंड देन यू गेट द B सर्टिफिकेट। तो जब भी अगर जैसे बाई चांस कभी उस बच्चे को मौका नहीं मिलता है और वो C सर्टिफिकेट नहीं कर पाता है तो B सर्टिफिकेट के बिहाफ से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और बेनिफिट भी मिलता है बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा C सर्टिफिकेट। वो भी हमारा कॉलेज में थर्ड ईयर जब हमारा फाइनल ईयर होता है कॉलेज का तो हम उसमें करते हैं, तो उसमें भी वन कैंप इज़ कंपलसरी और उसके अलावा भी आप बहुत सारे कैंप्स अटेंड कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू ओनली। ओके, सो उस कैंप में आपको जो भी ग्रेड देखो बेटा B है और A तो है बेस्ट, A और B के बाद में अगर C आता है तो इस सर्टिफिकेट का देयर इज नो यूज़। सो जब हम NCC लेते हैं स्कूल लेवल पे, इन केस अगर हमारे स्कूल में NCC नहीं होती है तो इट्स नॉट कि हम आगे NCC नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। अगर हमारे स्कूल में NCC नहीं होती है तो हम कॉलेज में जाके NCC ले सकते हैं, तो वो बेनिफिट आपको कॉलेज में मिलेगा। ओके, लेकिन जो C सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, सो हम जब C सर्टिफिकेट लेते हैं कॉलेज में थर्ड ईयर के अंदर तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ से हम आगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकलती है तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें कहाँ तक हमें इसका बेनिफिट मिलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कि देखो जब NCC में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं। ओके, सो वन थिंग है कि जैसे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम इतने सारे कैंप हैं तो कैंप में कौन कौन से ऐसे कैंप है जहां मुझे इस कैंप के लिए मौका मिलेगा। तो देखो बेटा, किसी बच्चे ने पूछा बेस्ट कैडेट, तो सेकंड ईयर जो है जो हम इसमें पहले इसका लेते हैं स्कूल लेवल का। स्कूल लेवल में जैसे मेरे बच्चों ने क्लास 8 में NCC ली तो दिस ईयर दे डिडंट गेट द चांस बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, सो मेरे बच्चों ने क्लास 8 में NCC ली, कुछ 8 के हैं कुछ 9th के हैं, तो 9th वाले बच्चे नेक्स्ट ईयर 10th में आ जाते हैं और जो 8 वाले बच्चे हैं वो 9th में आते हैं। तो 9th वाले बच्चों के पास में टाइम होता है कि वो स्कूल लेवल पे RDC ग्राउंड यानी दिल्ली के लिए कंपटीशन प्री RDC कैंप जो है वो अटेंड कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे वो स्कूल का बच्चा बेस्ट कैडेट के लिए तैयारी कर सकता है। ओके, जिसके अंदर DST आता है, वर्ड ऑफ कमांड आती है और कल्चरल प्रोग्राम आते हैं, तो ये सारा बच्चा कर सकता है। बट इस बार मेरे बच्चों को चांस नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर में भी मिल जाए। ओके, तो ये है हमारा स्कूल लेवल का कंपटीशन जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है। जो 10th में जो बच्चा आता है उसके क्या बोर्ड होता है, तो मे बी वो ही और शी विल नॉट गिव द 2-3 months दैट कैंप। ओके, सो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर जैसे आते हैं तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं तो टाइम उसके लिए फिर स्टडी के लिए बहुत कम रहता है बेटा। ओके, नेक्स्ट है जो कॉलेज का बच्चा है जो सेकंड ईयर में बेस्ट कैडेट के लिए और RDC के लिए जो तैयारी करता है सेकंड ईयर के अंदर, और सेकंड ईयर में जब बच्चा बेस्ट कैडेट के लिए प्रिपेयर करता है और उसका सिलेक्शन होता है तो ही और शी विल गेट द नेक्स्ट ईयर में जब आपका सिलेक्शन होता है तब आप YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आउट ऑफ इंडिया में आपका नंबर आता है। वो है आपका जब आप सेकंड ईयर में फाइट करते हो। क्लियर है? फिर से सुनो, सेकंड ईयर में जो बच्चा RDC परेड के लिए तैयारी करता है, बेस्ट कैडेट के लिए तैयारी करता है, YEP के लिए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए तैयारी करता है, तो वो यही सेकंड ईयर में ही करेगा, उसको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ सिलेक्शन होने के बाद में जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का जो कैंप आता है वो फाइनल ईयर के अंदर आता है। सो उसको इसलिए ज़रूरी है सेकेंड ईयर में, और जो बच्चा फाइनल ईयर में करता है तो वो RDC परेड के लिए कर सकता है, तो वो YP के लिए और उस बेस्ट कैडेट के लिए नहीं कर पाता बेटा। तो ये है हमारा A सर्टिफिकेट और B और C सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे अभी नए बच्चे हैं जो इनरोलमेंट हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम भेजा है NCC के लिए, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को बताना कि जो सर्टिफिकेट है जो मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है ये बेनिफिट हमें NCC में मिलता है। ओके, और ये हमारा बेनिफिट जॉइन NCC का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ,
तो आपके पेरेंट्स को बताना है, दिखाना है कि पापा और मम्मा ये देखो ये है बेनिफिट एनसीसी के। ओके, उसके बाद में बेनिफिट ऑफ एनसीसी में देखो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। जब आप मेरा बच्चा स्कूल का है तो मेरे बच्चों को ए सर्टिफिकेट मिलेगा और बोनस मार्क्स मिलता है जब आप कहीं पे भी जाते हो, तो एक रिफ्रेश मतलब कि आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि जो सी सर्टिफिकेट है, जो बच्चा कॉलेज में सी सर्टिफिकेट लेता है उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट क्या होता है। और जहां मैंने ये कोर्स, ये सर्टिफिकेट नहीं किया क्योंकि मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं थी, लेकिन मैंने बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट आई हैड डिड मैंने किया, और इस सर्टिफिकेट के बिहाफ से मैंने आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे भी एज ए एसएसबी इंटरव्यू फाइट किया। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट सेलेक्ट, कॉन्फ्रेंस आउट हो गई लास्ट में। तो मौका मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे मौके मिले, और भी बहुत सारे मौके मिले अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ओके, अपने आप को मतलब कि एज ए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। इसके आगे और मैं बताती हूँ क्या बेनिफिट है एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेने के बाद। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे एनसीसी में जो बच्चा सी सर्टिफिकेट कॉलेज में लेता है तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ, सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो गर्ल्स को मिलेगा। वो देखो कहाँ पे मिलता है कि एनसीसी में पहले जो है WTLO यानी होल टाइम लेडी ऑफिसर, यानी ये गर्ल्स के लिए। ओके, तो जब गर्ल्स एनसीसी पास आउट होती है और तो उस समय वैकेंसी निकलती है WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, जो गर्ल्स को ट्रेन करती है। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकलती है। ये बेनिफिट मिलता है गर्ल्स को, दोज हु गेट द एनसीसी सी सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट है जो है बेनिफिट, वो है GCI यानी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जो गर्ल्स को ट्रेन करती है। गर्ल्स, डू यू रिमेंबर, आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा कि कुछ मैम आए थे यूनिट से, जिन्होंने ब्राउन कलर का जो मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ वैसा, तो वो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं, जो आप लोगों के साथ में जाना, आपको कैंप पूरा ट्रेन करवाना, कैंप अटेंड करवाना, वो सब उनकी ड्यूटी होती है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, जो आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होता है और आप उसको फाइट करते हो। ओके, तो ये है। फिर मेन नेक्स्ट एक और है सिविलियन गाइडलाइन इंस्ट्रक्टर, जिसमें आता है ANO लाइक आईएम। ओके, जैसे आपकी सरोज मैम है, फिर एनसीसी कैडेट है। जो एनसीसी कैडेट नहीं भी होता है तो वो भी एज ए ANO बन सकता है, जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है, जो आपकी स्कूल कॉलेज में एनसीसी को चलाता है। ओके, लेकिन जो बच्चा एनसीसी में होता है, जो सी सर्टिफिकेट लेता है, तो उसका मेन मान लो कि अगर उसको कहीं पे भी मौका नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ही और शी कैन ज्वाइन दैट कॉलेज, दैट स्कूल जहाँ पे एनसीसी होती है। ओके, तो उस एनसीसी में होने से क्या है कि उस एनसीसी कैडेट्स को उस एनसीसी को चलाने के लिए उसको मौका मिलता है। तो वो ग्वालियर से ट्रेनिंग करने के बाद वो उनको परमिट हो जाता है कि वो एनसीसी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो एनसीसी है उसको ट्रेन करें। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैं एनसीसी कैडेट हूँ, और आपके स्कूल में जब एनसीसी आने के बाद में मुझे ट्रेन किया गया, और उसके बाद तब से मैं आप लोगों की स्कूल में एनसीसी चलाती हूँ। फिर यहाँ से जब भी कोई फंक्शन, जो भी कैंप होता है, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आप लोगों को वहाँ कैंप में लेके जाती हूँ। 10 डेज़ का कैंप अटेंड करके फिर आप लोग घर आते हो। तो ये है आपका जो स्कूल से यूनिट का कनेक्शन ANO के द्वारा। ओके, तो ये रोल होता है सबसे ज़्यादा एनसीसी के अंदर। ओके, तो ये है हमारी गवर्नमेंट के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेटा वैकेंसीज निकलती है, और ये हमारा है कि ये सिविलियन गाइड है, जो हम कोई भी कर सकता है इसके अंदर। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ एनसीसी। ओके कैडेट्स, दैट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि हमारे पास में अगर सी सर्टिफिकेट है तो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। देखो बेटा, लाइफ में ऐसा नहीं कि मुझे जो करना है, जैसे आर्मी में जाना है तो ऐसा नहीं है, हर किसी को चांस नहीं मिलता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है कि आप जा सकते हो, बहुत रेयर केस। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं। अगर हमारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, आई हैव द एनसीसी सर्टिफिकेट। ओके, आई ट्राइड इन आर्मी, आई डिडंट सेलेक्ट, सो आई हैव द नेक्स्ट ऑप्शन, दिस वन।
सो मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में मेरा नंबर नहीं आया, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए इंडियन एयरलाइंस के अंदर ओके पवन हैंस लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक रिलायंस। ओके, सो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे जो एज ए एनसीसी कैडेट्स को सिक्योरिटी अफसर के बिहाफ पे उनका सिलेक्शन होता है। ओके, तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है, वो उन्हीं एनसीसी कैडेट्स को, सी होल्डर्स को ही कॉल किया जाता है और उन्हीं के ही बीच में कंपटीशन होता है। सो जब मैंने जो आपको पहला ऑप्शन दिया था तो उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है, तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ इंडियन एयरलाइंस में भी हम लोग एनसीसी कैडेट्स जाते हैं और वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन होता है लाइक एज ए एसएसबी इंटरव्यू। ओके, सो इस तरह से जैसे रिलायंस में है, रिलायंस में भी मैंने दिया है, ऐसा नहीं है, मैंने 2 बार रिलायंस में दिया है और दोनों में जैसे कहते हैं ना सिलेक्शन हो गया लास्ट में, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। सो कहते हैं ना कि जो किस्मत आपको कहाँ लेके जाती है ये आपको भी नहीं पता, बस हमारी ड्यूटी है कि हमें वो ट्राई करते रहना चाहिए, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी मेरी लाइफ में वही किया है, अपने आप को मतलब कि जो भी कॉम्पिटिशन्स मेरे सामने आते गए मैं उसको फेस करती गई और लास्ट में जहाँ मेरे को मेरी किस्मत लेके गई वो है स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर और एज ए सो ये है। लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को ऐसे मॉरल डाउन नहीं किया कि जो मेरे नसीब मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझे मिलके ही रहेगा। सो ये है हमारा पब्लिक सेक्टर में भी हमें मौका मिलता है एनसीसी कैडेट्स को। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन आर्मी कि जब हम एनसीसी सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमें कहाँ मौका मिलता है उस सर्टिफिकेट का यूज़ में लेना। ओके, और कैसे बेनिफिट मिलता है आर्मी के अंदर। ओके, जो बच्चा एनसीसी सर्टिफिकेट लेता है तो ग्रेजुएशन में 50% प्लस सी सर्टिफिकेट विद ए एंड बी ग्रेड। ओके, तो इस सर्टिफिकेट के बिहाफ से एनसीसी कैडेट को आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे इंटरव्यू फाइट करने का मौका मिलता है। ओके, वो डायरेक्ट जाता है। ओके, सो इसमें उसको मतलब कि पूरे साल में 2 बार चांस मिलता है। ओके, कैसे मिलता है? देखो, पहला चांस मिलता है हमारा एसएसबी सीडीएस एग्ज़ाम ऑफ यूपीएस के द्वारा, यानी ये कंबाइंड है। इसमें कंबाइंड जिसे बोलते हैं ना कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसमें सभी आते हैं। इसमें एनसीसी कैडेट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, अदर सब्जेक्ट से जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे भी, जो 60% मार्क्स के अबव हैं वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? लेकिन इसमें होता है रिटन एग्ज़ाम। इसमें होता है रिटन एग्ज़ाम। ओके, सो ये सीडीएस का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। फिर है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये निकलती है और ट्वाइस ए ईयर में एग्ज़ाम होता है। ओके, जो बच्चा सीडीएस देता है तो सीडीएस में उस बच्चे को रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ओके बेटा, लेकिन जो बच्चा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है वो डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो उसको रिटन एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में जाता है और जहाँ एसएसबी इंटरव्यू में जो भी फॉर्मेट, जो भी एक्टिविटी होती है वो वहाँ परफॉर्म करता है। लेकिन ये वाले बच्चे यहाँ से डायरेक्ट ये एग्ज़ाम देने के बाद में यहाँ पहुँचते हैं। फिर उसके साथ में हम बच्चों के लिए स्पेशल एंट्री होती है जो सिर्फ उसके अंदर एनसीसी के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, एनसीसी के कैडेट्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा दूसरे बच्चे नहीं आएंगे, यानी स्पेशल एंट्रीज। ओके, सो ये है हमारा कि जब हम एसएसबी इंटरव्यू, सो आई फेस, दैट्स वाई आई नो अबाउट ऑल द डिटेल्स अबाउट सीडीएस एग्जाम। आई नॉट गिवन बिकॉज दैट टाइम ये जो सीडीएस था उस समय मेरे टाइम पे गर्ल्स के लिए नहीं था, उसके बाद में ये स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें गर्ल्स भी इसको दे सकती है, गर्ल्स भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दे के और फिर उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो जो बच्चा सर्टिफिकेट लेता है वो 50% कंपलसरी होता है मार्क ग्रेजुएशन के अंदर और सर्टिफिकेट विद ए और बी ग्रेड। तो इस सर्टिफिकेट के बिहाफ से बच्चा डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू फेस करता है और लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए ट्राई करता है। उसमें
ये आपको ट्रेन किया जाता है। जब एनसीसी में आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको वहाँ पे जितने भी जो अफसर्स आते हैं, सर हैं, वो आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा, और भी आगे से अगर जिस बच्चे का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, ये मैंने एक ऐसी बेसिक नॉलेज दी है बेटा जो मतलब कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो। ओके, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत पता रहेगा, तो आप और अच्छे से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ओके, सो ये मेरी तरफ से एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ताकि मेरे बच्चे ब्लैंक नहीं हो। जो बच्चा चाहता है कि मैम एनसीसी क्या है, उसमें क्या होता है, क्या बेनिफिट है, तो ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है मेरे बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी रिसेंटली एनसीसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये है उनको कहाँ बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये 100% है, लेकिन गर्ल्स के लिए जो है कि ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है। और जैसे बॉयज़ हैं वो एनडीए के द्वारा क्लास 12 के बाद भी फाइट कर लेते हैं, और जो गर्ल्स मतलब कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है तो क्लास 12 के बाद में भी कंपटीशन है, तो वो वैसे डायरेक्ट जा सकती है। तो ये है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो बच्चा एसएसबी इंटरव्यू फेस करता है सी सर्टिफिकेट के द्वारा। ओके बेटा, सो मे बी आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट और बता देती हूँ आपको। ओके, जैसे नेक्स्ट है हमारा, जैसे एनसीसी स्पेशल स्कीम टू जॉइन द आर्मी, यानी ये एक स्पेशल एंट्री निकलती है जो एनसीसी कैडेट्स के लिए ही निकलती है, और एनसीसी के कैडेट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे एयरविंग के कैडेट्स हैं, जो नेवल के कैडेट्स हैं, जो एयरफोर्स और नेवी भी स्पेशल एंट्री निकालती है, जिसमें इन वैकेंसीज होती है एनसीसी कैडेट्स के लिए, दोज आर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है हम जो सी सर्टिफिकेट बच्चा लेता है उसको चांस मिलते हैं, स्पेशली सीडीएस में भी मिलता है, और ये एसएसबी इंटरव्यू है, और एक अलग से जो एसएसबी इंटरव्यू मतलब कि है कि इस बच्चे को 2 बार चांस मिल सकता है। ओके, तो ये है हमारा मतलब कि सबसे बेस्ट बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट और बहुत सारे हैं, तो कुछ जो जनरल है, जो मुझे कुछ याद है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। बेटा इन सभी में एनसीसी सर्टिफिकेट के बच्चों के लिए स्पेशल एंट्री होती है, और स्पेशल उनके लिए वैकेंसी है। सो जो बच्चा इंडियन एयरफोर्स, जो एनसीसी एयरविंग का बच्चा है, वो भी पार्टिसिपेट करता है, तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल जो है उनको मिलते हैं। और पायलट कोर्स के लिए भी एनसीसी कैडेट ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे इंडियन नेवी के अंदर बीएससी इन फिजिक्स और मैथ्स एनसीसी कैडेट्स अगर लेते हैं तो वो दे कैन ऑल्सो फाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा एक एडिशनल जिसे बोलते हैं कि अभी जैसे जैसे नए चेंजेस होते जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी नए इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे कि ये है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 10 to 15 बोनस मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जब भी जो भी कैडेट अगर एनसीसी कैडेट हैं और अगर आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर वो बच्चा अगर ये सीआरपीएफ में पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर ट्राई करता है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, CISF, CRPF and SSB. These are the military paramilitary forces. Those NCC cadet, those NCC certificate holders cadet try these vacancies, they get 10 to 15 bonus marks. सो जो आप अपना रिटन एग्ज़ाम देते हो, जो आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको 10 से 15 बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो बेनिफिट है, कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर इफ़ यू आर एनसीसी कैडेट एंड यू हैव टेकन द सी सर्टिफिकेट विद A and B ग्रेड। सो ये मत बोलो कि मैंने जो बनाया है उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि इस एनसीसी सर्टिफिकेट के द्वारा हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा। और जो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनको रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोज आर एनसीसी कैडेट। ओके, those who are NCC cadet, they do not give the written exam, they directly have the medical physical activity थ्रू, उसी के द्वारा उनका सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, बिकॉज दे आर एनसीसी कैडेट एंड दे गेट द सर्टिफिकेट A and B ग्रेड। सो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट है बेटा। बहुत मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहली चीज़ जो है, व्हाट आई फील
कि इफ आई डिडंट गेट द एनी जॉब इन गवर्नमेंट, बट यू डोंट बिलीव इट व्हाट आई हैव आई फील। क्यों? क्योंकि मैंने जो 3 साल मैंने एनसीसी की है, दैट आई नो दैट। सो मैंने अपने आप को जितना स्मार्ट, एक्टिव, जो पर्सनैलिटी डेवलप की है थ्रू द एनसीसी, दैट आई डिडंट गेट फ्रॉम एनीवेयर। सो मुझे और कहीं से ये चीज़ें नहीं मिली, लेकिन एनसीसी के द्वारा मुझे ये चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन जॉब में मैं आज भी हूँ और मैं मेरे बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ, मेरे बच्चों को मैं सिखा रही हूँ, मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ, पूरा प्रॉपर डे 1 से बताती हूँ कि कब स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू बिकम लाइक, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। मतलब ये नहीं, पहले था कि हमें पता नहीं होता था कि हमें आगे क्या करना है, कोई हमें प्रॉपर टीचर नहीं मिलता था, गाइडेंस नहीं मिलती थी। लेकिन आज तो हम सब आपको बताते हैं, बेटा आपके पास में इतना सारा ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ओके, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। मतलब कि जैसे एक थाल में हम खाना परोसते हैं, ओके, जैसे मारवाड़ी स्टाइल में हम लोग खाना परोसते हैं। अब आप उस खाने को देखो, मैं क्या कौन सा खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे करके। तो सेम ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जॉब के, वो आप पर है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो, ओके। सो मेरी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी जिनको ये नहीं पता कि मैम एनसीसी क्या है। जैसे क्लास 7 के बच्चे क्लास 8 में आए हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता कि मैम एनसीसी क्या है और कैसे कैसे होना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। सो ये एक बार आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, जिनको भी नहीं पता एनसीसी के बारे में। जिनको पता है दैट्स ग्रेट, दे नो इट वेरी वेल, उनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप लोग देखो, मतलब लॉस में बच्चा कभी भी नहीं जाता है जो एनसीसी ज्वाइन करता है, ओके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।